साधन ड़मो अर्हन्ताडम् ड़मो सिद्धाडम् ड़मो आयरियाडम् ड़मो वज्झायाडम् ड़मो लोये सब साहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् ड़मियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनसहावम् वोच्छामि सारं केवली सुध केवली वडिदम्। तीसरी गाथा का हरिगीत। जो नियम से कर्तव्य दर्शन ज्ञान व्रत यह नियम है, यह सार पद विपरीत के परिहार हित परिकथित है। श्री नियम सार जी परमागम आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित और इसमें अपनी चर्चा तीसरी गाथा के माध्यम से हो रही है। नियम से करने योग्य क्या कार्य है, अर्थात सम्यक दर्शन। ठीक है, वैसे वो जानबूझ के नहीं तो सीटी मारेगा, थोड़ा 2-5 मिनट में सेट होती है आवाज। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नियम से करने योग्य है। अर्थात हमारा जीवन अगर हमें सुखमय बनाना है तो हमें ऐसा श्रद्धान करना होगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ। अगर हमें अपना जीवन सुंदर बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो ऐसा ज्ञान करना होगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ। और अगर हमारे जीवन में अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हुए पाना है तो हमें यह ऐसे श्रद्धान ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर होने की जरूरत है। आचार्य देव कह रहे हैं कि वही नियम से करने योग्य कार्य है। णीयमेण याजम कज्जम तम डीमम डाण दंसन चरितम विपरी परिहरथम भड़दम खलु सार मिधि वैणम। इसकी टीका पे अपनी चर्चा चल रही थी, इसको देखते हैं। यहाँ इस गाथा में नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया है, उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा है। जो सहज परम पारणामिक भाव से स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम सो नियम कारण नियम है। नियम कार्य नियम अर्थात निश्चय से निश्चित जो करने योग्य प्रयोजन स्वरूप हो वह अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र उन तीनों में से प्रत्येक का स्वरूप कहा जाता है। परद्रव्य का अवलंबन लिए बिना निःशेष रूप से अंतर्मुख योग शक्ति से उपादेय उपयोग को संपूर्ण रूप से अंतर्मुख करके ग्रहण करने योग्य ऐसा जो निज परमात्म तत्व का परिज्ञान अर्थात जानना सो ज्ञान है। भगवान परमात्मा के सुख के विलासी जीव को शुद्ध अंतः तत्व के विलास का जन्मभूमि स्थान जो निःशुद्ध जीवास्तिका है, उससे उत्पन्न होने वाला जो परम श्रद्धान वही दर्शन है। निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक कारण परमात्मा में अविचल स्थिति अर्थात निश्चल रूप से लीनता रहना ही चारित्र है। यह ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप नियम निर्वाण का कारण है।
उस नियम शब्द को विपरीत परिहार हेतु सार शब्द जोड़ा है। जो कुछ शब्द हैं विशिष्ट, उन पे अपनी चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को कुछ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ इस गाथा में नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया है, उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा है। स्वभाव रत्नत्रय क्या कहा? स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप, अर्थात जो रत्नत्रय रूप स्वभाव है, एक प्रगट रत्नत्रय है, एक स्वभाव रत्नत्रय है। क्या है? एक प्रगट रत्नत्रय है और एक स्वभाव रत्नत्रय है। वो स्वभाव रत्नत्रय उस रत्नत्रय को प्रकट करने का कारण है। क्या कहा? वह प्रगट रत्नत्रय जो परिणति में होता है, वो जो स्वभाव रत्नत्रय ना हो, कुछ सेटिंग सही नहीं है, ट्रबल ज्यादा लग रही, बेस कम लग रही। अगर वह स्वभाव रत्नत्रय ना हो तो परिणति में रत्नत्रय प्रकट किसके आश्रय से हो? तो यहां कह रहे हैं कि यहां इस गाथा में नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया, उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्नत्रय, थोड़ा मध्य, स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा जाता है, जो सहज परम पारणामिक भाव से स्थित है। क्या कहा? क्या कहा? जो सहज परम पारणामिक भाव से स्थित, क्या है? सहज परम पारणामिक भाव, सहज परम पारणामिक भाव। सहज परम पारणामिक भाव माने वह जीव का त्रैकालिक भाव, वह जीव का जीवत्व भाव, वह ध्रुव स्वभाव जो उत्पाद और व्यय से निरपेक्ष भाव है, वह क्या है? क्या है? सहज परम पारणामिक भाव से स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक। एक तो प्रगट चतुष्टय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। जो चतुष्टय प्रकट हुआ है, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, वो स्वभाव में था कि नहीं था? अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख स्वभाव था। तो उसके आश्रय से परिणति में क्या प्रकट हुआ? क्या प्रकट हुआ? वह चतुष्टय प्रकट हुआ। कौन सा? अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर का प्रकट हुआ। क्या हुआ? चतुष्टय हुआ। किसके आश्रय से हुआ? स्वभाव चतुष्टय के आधार से हुआ। कुंद देव आचार्य कुंद देव इस गाथा में जो चर्चा कर रहे हैं वह कार्य नियम की कर रहे हैं। ध्यान से समझना, आचार्य कुंद देव इस गाथा में जो चर्चा कर रहे हैं वो काय की कर रहे हैं? कार्य नियम की। कार्य नियम का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो परिणति प्रकट हुई है, वही परिणति प्रकट करने योग्य है। नियम से करने योग्य क्या है? सम्यक रत्नत्रय। अर्थात अगर तुम्हें सुखी होना है तो किसको प्रकट करो? उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को। तो प्रश्न खड़ा होता है कि हमें उस सम्यक रत्नत्रय को प्रकट करना है, कैसे प्रकट हो? कार्य चाहिए तो उसका कारण भी तो होगा ना। कार्य चाहिए तो उसका कारण भी तो होगा ना। उसका जो कारण है वो क्या है? स्वभाव रत्नत्रय।
पर्याय में जो रत्नत्रय प्रकट होता है उसका कारण क्या है? स्वभाव रत्नत्रय। पर्याय में जो अनंत ज्ञान दर्शन वीर और सुख प्रकट होता है उसका कारण क्या है? स्वभाव चतुष्टय। क्या कह रहे हैं? शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम सो नियम कारण नियम है। कारण नियम और कार्य नियम क्या चीजें हैं? दो चीजें। एक कारण नियम है, दूसरा कौन सा नियम है? कार्य नियम है। तो कारण नियम के बिना क्या कार्य नियम प्रकट हो सकता है? तो वो कारण नियम क्या हुआ? सम्यक रत्नत्रय स्वभाव। और कार्य नियम क्या हुआ? उस सम्यक रत्नत्रय रूप स्वभाव के आश्रय से जो निर्मल परिणति प्रकट होगी वह क्या कहलाएगी? कार्य नियम। नियम कार्य नियम अर्थात निश्चय से निश्चित जो करने योग्य, क्या कहा? क्या कहा इसमें? निश्चय से निश्चित जो करने योग्य। निश्चय से माने क्या हुआ? यथार्थ में वास्तव में करने योग्य, निश्चित करने योग्य प्रयोजन स्वरूप हो वह अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र। कार्य नियम की बात चल रही भैया। काय की बात चल रही? कार्य नियम की। कार्य नियम माने ओ प्रकट करने योग्य सम्यक रत्नत्रय रूप परिणति। तो वो किसके आधार से होगी? वो कारण नियम के आधार से होगी। वो कारण नियम कैसा है? उत्पाद व्यय निरपेक्ष है, वो ध्रुव रूप है, वो कारण परमात्मा है, कारण समय सार है, वो प्रमत्तता और अप्रमत्तता से परे एक ज्ञायक भाव रूप है। हाँ, कारण शुद्ध पर्याय माने जिसके आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। शुद्ध पर्याय का कारण का मतलब वो पर्याय नहीं, यद्यपि पर्याय कह रहे हैं लेकिन पर्याय में वो पर्याय नहीं, वो ध्रुव तत्व। उत्पाद व्यय ध्रुव में तीन चीजें हैं ना, तो वो ध्रुव की वो ध्रुवता, एक रूपता, वो कैसी है? वो कैसी है? उत्पाद व्यय से निरपेक्ष है। किसकी? वह ध्रुवता। वो कैसे निरपेक्ष है? वो पर्याय शब्द आने से उसको उस रूप में पर्णमन रूप पर्याय नहीं लेना। पर्याय माने अंश। वो ध्रुव भी एक अंश है, पूरी वस्तु नहीं है। लेकिन फिर उस ध्रुव का अवलंबन लेने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंचल जो चीजें होती हैं उन पे दृष्टि स्थिर नहीं हो सकती। अस्थिर चीजों पे, बार बार बदलने वाली चीजों पे दृष्टि स्थिर नहीं हो सकती। उत्पाद व्यय होने वाली पर्यायों पे दृष्टि स्थिर हो सकती नहीं है। यद्यपि वो अंश है लेकिन एक रूप रहने वाला अंश है। कल चर्चा अपन ने की थी कि यद्यपि वो भी एक अंश है, वो पूरी वस्तु नहीं है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत त्रियात्मक है, उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों हैं। लेकिन आप ध्रुव पे वजन क्यों दे रहे हैं? अरे वो पर्याय जो है ना, पर्याय ही तो स्वीकार करती है कि मैं ध्रुव हूं। तो पर्याय उसमें आ गई कि नहीं आ गई? किसने स्वीकार किया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चक्रवर्ती का विवाह जिस म्लेच्छ कन्या से हो गया, वो म्लेच्छ कन्या क्या स्वीकार कर रही कि मैं चक्रवर्ती हूं? बात समझ में आती कि नहीं आती? वो अपने को म्लेच्छ नहीं देख रही। क्या नहीं देख रही? क्या नहीं देख रही?
वो म्लेच्छ नहीं देख रही, अपने को दीनहीन नहीं देख रही, अपने को पामर नहीं देख रही। वो क्या देख रही कि मैं कौन हूं, मैं चक्रवर्ती हूं। और अंदर से आवाज क्या निकलेगी, म्लेच्छ करने वाली आवाज निकलेगी कि चक्रवर्ती वाली आवाज निकलेगी। कलेक्टर से एक अंगूठा टेक स्त्री का विवाह हो गया, कलेक्टर से एक अंगूठा टेक स्त्री का विवाह हो गया। अब क्या बन गई वो, बिना पढ़े लिखे बिना यूपीएससी क्रॉस किए कलेक्टर नहीं बन गई। और जो पुलिस वाले होते ना, इंस्पेक्टर वगैरह, वे तो पानी भरेंगे, जाओ पानी खत्म होगा, नल से पानी भर ले आओ 2 बाल्टी। जाओ 2 बाल्टी पानी भर ले आओ, तो वो क्या कहेगा, तुम अंगूठा टेक, तुम कलेक्टर हो क्या? अरे ऐसा नहीं है, वो कलेक्टर है। क्यों है कलेक्टर? क्योंकि उसने कलेक्टर को वरण किया है। क्यों है वो कलेक्टर? क्योंकि कलेक्टर को सर्वस्व समर्पण किया है। इसलिए उसके अंदर हुंकार क्या निकलती है, वजन किसका है? आदमी की पूछते ना, किसकी दम है तुम्हें? कोई ऐसा सामान्य सा व्यक्ति थोड़ा दम दिखा रहा हो दुकान पे आके, अरे सामान नहीं दोगे तो ऐसा कर लेंगे, तो अपन क्या पूछते, किसकी दम पे बोल रहे हो? तो वो कलेक्टर ने किसकी दम पे बोल रही है? क्यों बोल रही है? क्योंकि उसने कलेक्टर को चुना है, उसने सर्वस्व समर्पण किया है, अपनी सत्ता को मिटा दिया है। बात समझ में आ रही ना? अपनी सत्ता को मिटा दिया है। अब वो अपने को उस रूप नहीं देख रही है, जो चक्रवर्ती के साथ जिसका विवाह हो गया है वो म्लेच्छ कन्या नहीं देख रही, वो चक्रवर्ती देख रही है। ऐसी वो पर्याय जो पामर थी, जो दीनहीन थी, उसने अपने को ध्रुव रूप अंगीकार कर लिया कि मैं तो वही हूं। किसने स्वीकार किया? उस पर्याय ने, वो दीनहीन पामर पर्याय ने अपने को ध्रुव स्वीकार किया। इसी के कारण उस पर्याय में प्रभुता प्रकट हो गई। किसमें प्रकट हो गई? किसमें प्रकट हो गई? वो चक्रवर्ती को कोई चक्रवर्ती बनने की जरूरत क्या नहीं है, वो तो प्रभु है। उस म्लेच्छ कन्या में प्रभुता कैसे प्रकट हुए? ये पामर पर्याय में कैसे प्रभुता प्रकट हो? त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक भाव तो परमात्मा है, वो तो बना बनाया परमात्मा है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें कर्मों का लेप लगता ही नहीं है, इसलिए उसके कर्मों को हटाने की जरूरत भी नहीं है। आकाश में ऐसी धूल फेंकी हमने, आकाश कितना मलिन हो गया। अरे आकाश का स्वभाव तो निर्लेप है। क्या है आकाश का स्वभाव? निर्लेप है। आकाश में कभी धूल पड़ती नहीं है, आकाश कभी मलिन होता नहीं है। एक शुद्ध ज्ञायक भाव कितने ही कर्मों के बीच में रहे, शुद्ध ज्ञायक भाव को मलिन करने की किसी कर्म में ताकत नहीं है। वो पर्याय जो पामर थी, जो अपने को पररूप अनुभव कर रही थी, इसलिए संसार में भ्रमण का कारण दुख में पड़ी हुई थी, दुखी थी, उस पर्याय ने मैं एक ज्ञायक भाव हूं ऐसी हुंकार लगाई, तो पर्याय में जो कर्मों का सद्भाव था वह भी बिगड़ गया और पर्याय में प्रभुता प्रकट हो गई। बात समझ में आती कि नहीं आती? इसलिए उस ध्रुव रूप अंश को, एक रूप अंश को, उस ध्रुव मुखेन संपूर्ण वस्तु अंगीकार होती है, अकेला ध्रुव अंश अंगीकार नहीं होता, क्योंकि अंगीकार करने वाली तो पर्याय होती है, इसलिए उसमें पर्याय में उत्पाद व्यय आ जाता है और ध्रुव में ध्रुव आ जाता है, इसलिए पूरी सत्ता स्वरूप वस्तु अंगीकार हो जाती है। इतना समझ में आ गया? देखिए, नियम कार्य नियम अर्थात निश्चित निश्चय से निश्चित जो करने योग प्रयोजन स्वरूप हो वह अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र है। 2 चीजें समझ में आई, कारण नियम और कार्य नियम। निश्चित निश्चय से करने योग्य कार्य है वह कार्य नियम है। क्या है? वह कार्य नियम है। वो कार्य नियम कैसे प्रकट होता है? वह कार्य नियम कारण नियम के आधार से प्रकट होता है, कारण नियम के आश्रय से प्रकट होता है। उसके लिए ऊपर क्या क्या किया है?
स्वभाव रत्नत्रय, परम पाणमिक भाव, स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, ये सब पर्यायवाची नाम है। इसको कारण नियम कहें। सही बताएं, ज्ञानियों का इतना अनंत उपकार है। आचार्य कुंद कुंद के देव के हृदय को अगर जे मुनिराज ना खोलते तो कैसे पता पड़ता कि वो कार्य नियम कैसे प्रकट हुए। इसलिए पद्मप्रभ मलधारी देव ने पहले कारण नियम की चर्चा करी कि कारण नियम के आश्रय से ही कार्य नियम प्रकट होता है। अब देखिए, अब वो दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने योग्य ना कार्य नियम, तो वो कार्य नियम का स्वरूप कहा जाता है। अब तीनों में से प्रत्येक का स्वरूप कहा जाता है। परद्रव्य का अवलंबन लिए बिना निःशेष रूप से अंतर्मुख योग शक्ति में से उपादेय अर्थात उपयोग को संपूर्ण रूप से अंतर्मुख करके ग्रहण करने योग्य ऐसा जो निज परमात्म तत्व का परिज्ञान जानना सो ज्ञान है। अपन पढ़ते ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग। लेकिन मुझे जो समझ में नहीं आया, यहां पहले ज्ञान की चर्चा की, फिर श्रद्धान की चर्चा की, फिर चारित्र की चर्चा की, तो पहले सम्यक ज्ञान की चर्चा क्यों की? क्योंकि ज्ञान में पहले निर्णय होता है, और ज्ञान में अगर गलत निर्णय होता है तो श्रद्धा उसको स्वीकार करती है, तो श्रद्धा विपरीत जाती है, मिथ्या दर्शन होता है। और ज्ञान अगर सही निर्णय देता है तो श्रद्धा कैसी हो जाती है? समीचीन हो जाती है। श्रद्धा तो अंधी होती है, वह तो ज्ञान का निर्देश पे चलती है, ज्ञान की उंगली पकड़ के चलती है। ज्ञान जो निर्णय देता है वो श्रद्धा स्वीकार करती है। इसका मतलब यह है कि निर्णय सब कुछ ज्ञान में ही करना है। लोग कहते हैं कछु करो 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 करो, सुनमे से का हुई है। क्या कहते हैं? कुछ करो सो होए। अकेले सुनने से क्या होगा? बिना कुछ करे सुनने मात्र से कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिना समझे कुछ भी करने जाएंगे, वो नियम से क्या होगा? नियम से क्या होगा? वो गलत होगा। इसलिए कुछ करने के पहले हमें यह समझना होगा कि करने योग्य क्या है, पहली बात। और दूसरी बात, किस विधि से किया जाता है। देखो, कारण नियम की बात आचार्य कुंद देव ने की, और पद्मप्रभ मलधारी देव क्या कह रहे हैं? कार्य नियम की बात। तो हमें वह टारगेट प्राप्त करना है, तो हमें किस विधि से प्राप्त करना है यह भी बताना पड़ेगा। हम तो अंधे हैं, हम क्या जाने। तो वो कारण नियम ऐसे ही कुछ करो 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 ने में तो आदमी दुनिया भटक रही है। बिना समझे जो भी करने जा रहे हैं, नियम से गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गलत हैं। जो बनिया लोग, व्यापारी लोग धर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, वो व्यापार करते हैं, धर्म नहीं करते। विधान करेंगे तो कितना लाभ होगा? विधान करेंगे तो कितना लाभ होगा? कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? भाई साहब बहुत गजब विधान हुआ। क्यों? 5 लाख रुपए बच गए नेट प्रॉफिट। और कुछ लोग तो ठेका लेते, पंचकल्याणक करवाओ 50 लाख बचवा देंगे। आप पंचकल्याणक का दिक्कत है, पंचकल्याणक करवाओ 50 लाख बचवा देंगे आपके। एक जगह तो कम से कम व्यापार के लिए छोड़ देना चाहिए। जहां पे हित करना है उसी क्षेत्र को मचा दोगे
उसी क्षेत्र को गंदा कर दोगे, उसी क्षेत्र में व्यापार करने लग जाओगे तो हित कहां साधोगे? पता, एक दिन पंडित की चर्चा चली थी। स्वामी जी को जब पता पड़ा कि किसी विद्वान ने पैसा लिया है कहीं से, तो कहने विद्वान प्रवचन करने के पैसा लेते हैं? विद्वान प्रवचन करने के पैसा लेते हैं? ये कैसे विद्वान है जो प्रवचन करने लायक नहीं है? जो प्रवचन नहीं कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं। 10 दिन के लिए व्यापार किया तो कम से कम 11,000 तो मिलने चाहिए। 10 दिन आपको यहां पे दिया, क्योंकि 1,000 रुपया रोज तो हम छापते थे। तो दुकानदारी करी तुमने कि धर्म किया? ऐसे लोभी वक्ता हों तो इनसे कितना लाभ होगा आप सोचो, कि पहले से पैसा ठहराते हुए कि भाई साहब इतने दिन के लिए आएंगे तो इतने तो देने ही पड़ेंगे आपको। अरे हमारे विद्वानों ने मजदूरी करी, और मजदूरी करने के बाद लोगों को धर्म लाभ दिया, लेकिन धर्म क्षेत्र से कभी लाभ नहीं लिया। भाई साहब एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हमने क्या किया कि इसको पूरे जीवन में यहीं पे हम तो पूरा जीवन समर्पित कर रहे, तो हमें तो यहां पे करनी पड़ेगा कुछ ना कुछ परिवार के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा कि पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले के लोग अपना व्यापार धंधा अलग रखते थे। 8 घंटे व्यापार करते थे तो 2 घंटे धर्म क्षेत्र को देते थे, और धर्म क्षेत्र को जो 2 घंटे देते थे उसमें किसी प्रकार की लोभ की वांछा नहीं होती थी। जो लग जाए सो वो भला, मिल जाए सो भला नहीं, लग जाए सो भला। टोडरमल जी साहब ने जो उपकार किया, हम और आप क्या कर पाएंगे? लेकिन उनने खुद का व्यापार किया, खुद दूसरी नौकरी करी, उसमें भी समय बचा बचा के हमारे लिए दिया। सदासुख दास जी दूसरे की नौकरी करते थे, उसके बाद भी रत्नकण साहब का चार्ज जैसी बचनिका लिख के चले गए। शायद भूधर दास जी का आता कि इसका आटा बेचते थे। बाहर से जो लोग आते थे शुद्ध आटा बेचते थे, मर्यादित आटा बेच के कहाँ आजीविका चलाई, और यहां हमें दे के गए। स्वामी जी कहते थे कि ऐसे व्यक्ति प्रवचन करने के अधिकारी नहीं है। विद्वान पैसा लेते हैं, जो शर्म की बात है। जो रत्नत्रय का व्यापार करने आए हैं, यहां बनियागिरी करने नहीं आए। तो बनिया जहां जाएगा वो क्या सोचेगा? क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा, माने कितने पैसा बचे। और जो आत्मार्थी होगा वो ये सोचेगा कि रत्नत्रय का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं इस नियम सार को पढ़ने से अगर सम्यक रत्नत्रय का लाभ होता है तो लाभ होगा, नहीं तो व्यापार होगा, समय खराब हो गया। नियम से करने योग्य कार्य क्या है? वो सम्यक रत्नत्रय है। और वो सम्यक रत्नत्रय कैसे प्रकट होगा? वो कारण नियम से प्रकट होगा। तो बिना समझे जो भी करेंगे वो नियम से क्या होगा? गलत होगा। लेकिन समझने पे भी नहीं करेंगे तो भी जीवन में हमारे जीवन में पवित्रता नहीं आएगी। यहां पे ज्ञान इसलिए कहा है पहले समझो फिर जियो। ज्ञान में समीचीनता, श्रद्धान में समीचीनता, उसके साथ जीवन में समीचीनता। देखिए एक बहुत अच्छा प्रवचन सार जी में से मैंने एक विषय पढ़ा है, बहुत उपयोगी है। इसमें संतुलन है। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को मुक्ति मार्ग क्यों लिया और तीनों की आवश्यकता क्या है, इसको देखिए। मैंने आपको ग्रुप पे शेयर किया था, आप लोग उसको पढ़ें तो और स्पष्ट होगा। 2-3 दिन पहले किया था मैंने। मैं जहां भी स्वाध्याय में कोई विशेष बात मिलती है मैं आपसे शेयर किए बिना नहीं रहता। कौवे को भी खिचड़ी मिल जाए तो काव को करके बुला के खिलाता है सबको, तो हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हमें लगता है कि ये चीज़ें बांटने लायक है। और यहाँ ज्ञान की चर्चा आई है तो मुझे लगता है कि ये विषय उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए चर्चा करने की इच्छा है। बहुत बहुत सुंदर विषय है और समझने लायक है। प्रवचन सार की शायद 237 गाथा है, मैं अभी बता दूंगा। आगम से पदार्थों का श्रद्धा न हो तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान से सुनिए, जो ज्ञान की चर्चा आई ना, पहले ज्ञान की चर्चा क्यों की? आगम से पदार्थों का श्रद्धा न हो तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और संयम के बिना पदार्थों का श्रद्धान करने वाले को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। एक बार आप बोलेंगे जो मैंने बोला है, आगम से पदार्थों का श्रद्धा न हो
तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। बोलेंगे एक बार? क्योंकि पहले ज्ञान की चर्चा आई ना, उसके बाद श्रद्धान की चर्चा आएगी। तो जब ज्ञान ने सही निर्णय किया तो उससे क्या होगा? श्रद्धान समीचीन होगा, तभी तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, और संयम के बिना पदार्थों का श्रद्धान करने वाले को भी, ये मुमुक्षुओं के लिए विशेष बात है, हमें तो सम्यक दर्शन हो करने का है। भाई साहब सावधान। संयम के बिना पदार्थों का श्रद्धान करने वाले को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। संयम के बिना पदार्थों का श्रद्धान करने वाले को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। 237 गाथा आप लोग पढ़ा करो। हम कोई बात यहाँ पे चर्चा करते हैं, बहुत गंभीर बात है। मैं आपको टीका पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत जबरदस्त टीका है। यदि आगम से पदार्थों का श्रद्धान न हो तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और संयम के बिना पदार्थों का श्रद्धान करने वाले को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अब टीका देखते हैं। श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान से सिद्धि नहीं होती, और आगम ज्ञान पूर्वक होने वाले श्रद्धान से भी संयम शून्य व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। पता, सम्यक दर्शन में अगर अनंत पुरुषार्थ है तो सम्यक दर्शन से भी अनंत गुना पुरुषार्थ संयम में है। क्या कहा? अर्थात संयम में से अनंतमा भाग पुरुषार्थ सम्यक दर्शन में है। क्यों? क्योंकि संयम को बनाए रखना हर क्षण के पुरुषार्थ होता है। सम्यक दर्शन तो एक क्षण में हो गया, मिथ्यात्व से सम्यक, लेकिन उसको टिकाए रखना कब तक? जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। तो उसमें अनंत पुरुषार्थ है। किससे? सम्यक दर्शन प्राप्त करने से भी अनंत पुरुषार्थ है। पता मोक्ष किसको होता है? जो उस दशा को टिकाए रखता है और उसमें वृद्धि करता है। जो शिथिल पड़ जाता है वो भटकता है, अर्धपुद्गल परावर्तन, साधिक भटक सकता है इतना। अब इसी बात को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। आगम के आधार पर संपूर्ण पदार्थों का सतर्क विशेष स्पष्टीकरण करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा की प्रतीति नहीं करता तो आत्मा के श्रद्धान से शून्य होने के कारण आत्मा का अनुभव नहीं करने वाला वह ज्ञेय निमग्न ज्ञान विमूढ़ जीव ज्ञानी कैसे हो सकता है। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस था लेकिन बहुत गंभीर है। आगम से हमने बहुत पढ़ा, बहुत समझा, लेकिन श्रद्धान नहीं किया। क्या कहा? बहुत पढ़ा, बहुत सुना, लेकिन हमने श्रद्धान नहीं किया। ज्ञेयों में मिलित मिश्रित जो एक ज्ञान है, वह ज्ञान में हूं ऐसा निर्णय करके ऐसा श्रद्धान नहीं किया तो क्या है? आत्मा का अनुभव नहीं करने वाला वह ज्ञेय निमग्न ज्ञान विमूढ़, ज्ञेयों में निमग्न है और ज्ञान से मूढ़ है। जीव ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञेयों का प्रकाशक आगम उक्त अज्ञानी जीव के लिए क्या कर सकता है? जिसने श्रद्धान की समीचीनता के लिए मेहनत नहीं कर रहा है। ज्ञान पे हम जाना थे, लेकिन विश्वास नहीं है। जानत तो सब है लेकिन विश्वास नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञेयों में मिश्रित ज्ञान जो है उसको भिन्न श्रद्धान नहीं कर पाया तो ऐसा ज्ञान कार्यकारी नहीं है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान से कुछ भी सिद्धि नहीं होती। क्या कहा? क्या कहा? श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान से कुछ सिद्धि नहीं होती। हमने प्रवचन सार पढ़ लिया, हमने नियम सार पढ़ लिया, हमने समय सार पढ़ लिया, लेकिन प्रतीति करी कि नहीं करी तो कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। आगे देखिए। दूसरी बात यह है कि संपूर्ण पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी
अब उसने श्रद्धान कर लिया। आत्मा का अनुभव करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता, हमें तो समझ में आ गई कि हमारे पति तो जय ही हैं, लेकिन फिर भी ताया दूसरे पुरुष भी तो अच्छे अच्छे हैं, तना घूम घाम तो यहाँ देख तो यहाँ, इसका मतलब तुम्हें श्रद्धान ज्ञान होने पे भी तुम संयमित नहीं हो पा रहे। संपूर्ण पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी, आत्मा का अनुभव करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता, तो अनादि मोह राग द्वेष की वासना जनित परद्रव्य में भ्रमण करती स्वेच्छाचारी चित्तवृत्ति वाला वह जीव वासना रहित स्वयं ही रत एक निष्कंप तत्व में लीन चित्तवृत्ति का अभाव होने से संयत कैसे हो सकता है। हमें सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक दर्शन हो गया तो जैसे पंडित साहब के पास कोई जाता था तो कहते थे हमें सम्यक दर्शन होगा पंडित जी, तो नहीं कि संयम अंगीकार करो। इतना किया तो शाबाश, अब आगे बढ़ो। अब क्या करो, 5 पापों का एक त्याग करो। वो भी कर लिया तो अब क्या करो, 5 पापों का संपूर्ण त्याग करो। संपूर्ण त्याग कर दिया तो क्या करो, तीव्र अंतर्मुख पुरुषार्थ पूर्वक शपथ श्रेणी चढ़ो। आगे बढ़ो ना, इतने में संतुष्ट क्यों हो जाते हो। इस प्रकार के असंयत व्यक्ति का आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान और आत्मा की अनुभूति रूप ज्ञान क्या कर सकता है। अरे दीपक है हमारे पास, हमारी आंखें भी हैं, और फिर भी हम गड्ढे में गिर रहे हैं संसार के, फिर भी विषय वासनाओं में लगे हैं, समिट नहीं रहे हैं, देश चारित्र या सकल चारित्र नहीं अंगीकार कर रहे, तो ऐसा श्रद्धान ज्ञान किस काम का। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संयम शून्य ज्ञान श्रद्धान से भी सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयम के युगपद पने का अभाव होने पर मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग कहलाता है। किसी एक से मुक्ति मार्ग नहीं होता, किसी 2 से मुक्ति मार्ग नहीं होता, तीनों की एकता ही मुक्ति मार्ग है। और यहाँ उस ज्ञान की चर्चा है, इसलिए ज्ञान के विषय में यह स्पष्टीकरण जरूरी लगा, इसलिए मैंने चर्चा की थी। इसमें बहुत गंभीर और गहरे शब्द हैं, चूंकि अभी अपना समय हो गया है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नियम से करने योग्य कोई कार्य है तो वह सम्यक रत्नत्रय है, और उस सम्यक रत्नत्रय की प्रकटता के लिए कार्य नियम के लिए कारण रूप जो नियम है, सम्यक रत्नत्रय को धारण करने वाला जो स्वभाव है, जो अनंत चतुष्टय स्वभाव है, जो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम है, जो कारण नियम है, उसका श्रद्धान ज्ञान और उसमें स्थिरता ही कार्यकारी होती है। अकेले ज्ञान से भी सिद्धि नहीं होती। ज्ञान वही कार्यकारी है जो श्रद्धान युक्त हो। अकेले श्रद्धान ज्ञान से भी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वही श्रद्धान और ज्ञान कार्यकारी है जो जीवन में संयम चारित्र को प्रकट करे। इसलिए मोक्ष की सिद्धि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से होती है। इसकी चर्चा यही है, और उसकी सिद्धि के लिए
अंतर में कारण नियम को देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी सु मैसेज दिखा दो हमें यहाँ पे मोबाइल में। दो मिनट के लिए बैठ जाए, कुछ आपको जानकारी दे दें। पेज नंबर 14, महिमा है अगम जिनागम की। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। पुस्तकें पहुंचा देना यहाँ पे। एक जाहि सुनत जड़ भिन्न पीछ। एक पुस्तक हमें दे देना। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। गादिक दुख कारण जाने, निबुद्धि भ्रम की। मन ज्योति जागी और अंत रुचि बाढ़ी, पुनि समदम की, महिमा है। महिमा है अगम कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परम पराक्रम की, महिमा है। पहुँच नहीं है जहाँ जम की, महिमा है। महिमा है द्वादशांचवाणी माता की जय।